तीनों चार आपका जो मन करे बता दीजिए। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक तो हो चुका है, लगभग सभी कर भी लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 भी वही है, आपको बताना है संगत है कि असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। कौन कौन सा हो गया है? पहला दूसरा हो गया, तीसरा पहले दूसरा हो गया आप लोगों का। फोर्थ में कौन कौन सा कर चुके हैं? पहला, सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 है। पहला हो चुका है फर्स्ट वाला। चलो सेकेंड थर्ड बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, 4 का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि संगत और असंगत बताइए, और अगर संगत है तो ग्राफिक विधि से उसका रिप्रेजेंट करिए, ग्राफ भी बनाइए, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल टू नहीं है, -6 है। -6 इक्वल टू 0। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। कंपेयर किससे करना रहता है? a1x b1y c1 इक्वल टू 0, a2x b2y और c2 इक्वल टू 0। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? a1 a2 इक्वल टू क्या होंगे? 2/4 है। सर x को नहीं लिखने, x की जगह पे 1 लिख देंगे। जैसे 2x है तो उसको 1 लिख देंगे। 2x है तो उसकी जगह पे 1, मतलब सर जो आप लिखे 2, ऐसा इसकी कंपेयर कर रहे हैं ना इससे हम लोग। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसी से तो कंपेयर कर रहे हैं, है ना? ठीक है, तो ये लिख दिया। b1 और c1 का क्या रिलेशन? b1 c2 का क्या? b1 b2 1/-2। माइनस क्यों भूल जा रहे हो उसको? ऐसे कैसे अकेला छोड़ सकते हो दुख की इसकी घड़ी में? C1 C2 जब बंटवारा हो रहा है तो बताओ उसको अकेला छोड़ दे रहे हो माइनस को। -6/-4, ठीक है। ये घटेगा तो क्या लिखोगे इसे? 1/2। ये 1/2 है, ये क्या बनेगा? माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। तो यानी आपका ये भी बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है ना? a1 a2 इज नॉट इक्वल टू, यानी 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2 इज नॉट इक्वल टू 3/2, ठीक है। अब क्या करेंगे? तो अब जब ये बराबर नहीं है, a1 a2 b1 b2 बराबर नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन इसमें लगेगी? यानी कौन सा? संगत या असंगत? आधे संगत बोल रहे हो, आधे असंगत बोल रहे हो। संगत होगा कि असंगत? संगत होगा कि असंगत? संगत है, ठीक है। और कंडीशन कौन सी है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करना, है ना? एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित रेखा। तो जब संगत हो जाएगी तो इसका सॉल्यूशन तो यानी ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे लिख दोगे दिए गए समीकरण बनाइए ना। संगत समीकरण
ठीक है। अब आगे जब संगत है तो अब आप इनकी वैल्यू रखो। 2x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6 माइनस वाई, ये लाइन समझ में आई? पक्षांतर बस कर दिया है, माइनस था इधर जाके प्लस हो गया, प्लस था इधर जाके माइनस हो गया, सिंपल बिल्कुल। अब इनकी वैल्यू रखना शुरू करिए, या फिर आप ऐसे कर लो और आसानी होगी, आप y को मत ले जाओ, 6 को ले जाओ और -2 को ले जाओ, इससे आसानी हो जाती है ना, नहीं तो इधर भाग देना पड़ता है। तो कोशिश किया करो जो 1 में है ना अकेला हो उसको आप एक तरफ रखो, इस तरह आसानी रहती है। तो अकेला है कहाँ, इसके साथ 2 है ना भाई, अरे वो y6 तो 6 को नहीं, आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। अभी तक सही है, अभी आपका कॉपी में मिला रहे हो तो सिंपल है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब वैल्यू रखो, हम थोड़ा अंकल जी का डब्बा बना लेते हैं, अंकल जी की टीवी, ये x हो गई, ये y हो गई, ये क्या है यहाँ पे x कितनी रख दो आप, x रख दो 1, तो ये कितना बनेगा, 1 रखेंगे ना यहाँ पे, x की यहाँ पे 1 रखो तो 2 1 कम 2, 2 1 जा 2, 6 में से 2 गया, 6 माइनस 2 4, यानी ये 1 रखा तो ये कितना आया 4 आया। आप यहाँ पे क्या रखो, अब x इक्वल टू 2 रखो, 2 ठीक है, तुम्हारी भी दिल की इच्छा कर देंगे पूरी। यहाँ पे क्या रखा 2 है तो रखेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 6 में से 4 गया, यानी अगर आपने x को 2 रखा तो ये भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कोई दिक्कत? यहाँ पे इस भाई जी की इच्छा है यहाँ पे 3 रखने की, तो 3 रखोगे तो 3 2 जा 6, 6 में से 6 गया तो 0, भाई साहब आ गए हमारे, सॉरी ये 6 आपने रखा है ना, x 6 पे रखा है, सारा नहीं ले सकते 0 हम लोग, सब 0 रखोगे तो बार बार तो वही वैल्यू आ जाएगी। अच्छा ठीक है, अगर सारा तो क्या होगा, सब 0 तब जो अगर हर बार रखोगे 3, क्या 0 किसकी वैल्यू 0, x के 0 रखोगे तो y 6 आ जाएगी, बिल्कुल रख के देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला था ना कि वैल्यू आप कोई भी रखो, कोई दिक्कत नहीं, सारा भी 0 रख सकते हैं। हाँ 1 2 3 लिखे हैं ना, हाँ तो सारा 0 रख सकते हैं, पूरा 0 0 0, तो वैल्यू तो एक ही आएगी। अगर एक बार मान लो यहाँ पे 0 रख दिए तो 2 में 0 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, तो 6 आ जाएगी y की वैल्यू, फिर 0 रखोगे तो फिर 6 आ जाएगा, तब समझ में आई? ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाले को लेके बात कर ले थोड़ा, 4x माइनस 2y माइनस इधर जाएगा -4 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y, 4 को आप इधर ले गए, पॉजिटिव बन गया, बोलो माइनस था पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ पे ये बताओ दोनों में क्या मिल रहा है, 2 है ना, 2 दोनों में कॉमन बनेगा, तो 2 कॉमन ले लिया तो सर यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे y आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत? 2 कॉमन ले लिया भाई, 4 था तो 2 बचेगा, 2 था तो गायब हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कॉमन होता है ये दूसरी तरफ क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो क्या बनेगा 4/2 बनेगा, इसको इससे काट देंगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 आया, है ना। अब मैंने क्या बोला था, जो अकेला है उसको एक जगह रखो, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू वाई, ये लाइन समझ में आई? क्या किया मैंने, इस वाले 2 को इधर खींच के लाया तो प्लस में था तो माइनस में बन गया, और y को मैंने क्या किया दूसरी तरफ भेज दिया तो माइनस था तो पॉजिटिव बन गया। अब चाहो तो आप सीधा सीधा लिख लो, तो ऐसा देखने में भी सही हो गया, ठीक है। अब आप वैल्यू रखो वही जैसे रखते हो,
चलो बोलो भाई क्या रख दें, तुम्हारी दिल की इच्छा क्या कह रही है। हम 1 रखती है 1। तुम कह रहे हो सर x बराबर 1 रखें, बिल्कुल, तब अब तुम कह दियो तो 1 ही रखेंगे। x इक्वल टू 1 रखा तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0, और क्या रखें बताओ। हाँ 3 रखते हैं, तो 2x की जब क्या रखा 3 रखा तो क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 2, तो यानी अगर आपने 3 रखा तो कितना आ रहा है, और बताओ एक और क्या रख दें। हाँ तुम्हारे दोस्त, अच्छा दोस्त की बात भी रखनी है। तो एक अपना हो गया, एक दोस्त का हो गया, एक दुश्मन का बता दो, तीनों हो जाएंगे दोस्त दुश्मन। अच्छा वो एक बोला जी सर पहले ही। वो दुश्मन है यार तुम्हारा। ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2, यानी 2 रखा तो दोनों 2 2 आ रहे हैं, है ना। ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं कहाँ पे, ग्राफ के पास चलते हैं हम लोग। ये क्या होता है, कौन सी एक्सिस, y, ये x, ये पॉजिटिव वाली होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। अच्छा ये बताओ ये क्या होता है, 0 0 होता है, मूल बिंदु जिसे बोलते हैं, सेंटर पॉइंट। चलो इसकी बात कर ले, ये कितने हैं 1 4 1 4 है ना, तो x पे 1 जाना है, y पे 4 जाना है, x पे 1 जाना है, y पे 4 जाना है, ये यानी ये आया, है ना। बोलो भाई 2 2, चलो दोनों पे पॉजिटिव 2 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 2, ठीक है 2 2 यहाँ पे हो गया। और क्या है 3 और 0, x पे 3 y पे 0, ये कहना का चाहता है, यही कहना चाहता है ना। बोलो यार x पे 3 y पे 0, यही तो कहना चाह रहा है। देखो मैं स्केल से नहीं मेजर कर रहा हूँ तो ऊपर नीचे कम अधिक कुछ भी हो सकता है, बट आप लोग स्केल से करोगे तो एकदम सॉलिड आंसर आएगा, सटीक आएगा, जैसे कल। हाँ पहले ही हम बता दे रहे हैं क्योंकि स्केल में इधर उधर हो जाता है। अब यहाँ भी करोगे तो क्या आएगा, इसको रखो x 1 0, x पे 1 y पे 0, x पे 1 y पे 0, मतलब ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मैं यहाँ पे रहूंगा। हाँ ठीक है ओके। 3 और 4, x पे 3 y पे 4, x पे 3 y पे 4, ये यहाँ पे रहना, x पे 3 y पे 4, x पे 3 y पे 4। अब ये टुक आ गया, टुक तो यार यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दो दो टुक हो गए, तो ये तो ऐसा, हाँ ऐसा ही रहेगा। अच्छा अच्छा ऐसा ही रहेगा। अच्छा अब इसको हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, फिनिश कर देंगे, काट हटा देंगे। काहे इतना इससे तुमको नफरत है भाई। आई नॉट लव मैथ, आई हेट लव, आई हेट इन लव, क्या बोले, आई हेट मैथ। ठीक है ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, कौन 2 2, अच्छा आंसर 2 2, ठीक है तो ऐसे ही करना है, कर लीजिए आप लोग। हो गया आप लोगों का सबका, तो कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। और इसकी दिल की बात सुनते हैं और इसकी बातों को गहराई से समझते हुए इसका निवारण करते हैं हम लोग। एक आयताकार बाग
जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अर्ध परिमाप 36 से 36 मीटर है। बाघ का विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत क्या होता है यार, पहले ये मुझे बताओ। आयत सब बताएं? मत बताओ, अब बताओ आयत क्या होता है। ये बताओ, आप बिल्कुल 10 में आप लोग पढ़ रहे हो। आयत, रेक्टेंगल क्या होता है? आयत क्या होता है? आपसे पूछ रहे हैं, आयत क्या होता है? रेक्टेंगल क्यों? रेक्टेंगल जिसके तीनों भुजाएं बंद रहती है उसी को रेक्टेंगल कहते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बंद रहती है उसको ट्रायंगल। हाँ, बोल तो सही रहे हो, लेकिन हम रेक्टेंगल पूछ रहे हैं, ट्रायंगल नहीं पूछ रहे हैं। तीन भुजा वाले को आमने सामने की भुजा बराबर बराबर होती है। तो आप लोग 10th में पढ़ रहे हो और ज़्यादातर को यही नहीं पता कि ये रेक्टेंगल क्या होता है। ये जो व्हाइट बोर्ड देख रहे हो ये किस शेप का है? ये रेक्टेंगल ही तो है। अपोजिट साइड्स क्या हैं? बराबर हैं। टोटल 4 साइड होती हैं, 1 2 3 4। चारों भुजाएं बराबर होती है, इसे कोई नहीं। काहे बराबर नहीं है सर? ये दोनों अलग हैं और ये दोनों अलग। तो ये इसके इक्वल है। सामने सामने की बराबर होती हैं ना भाई। इसके इक्वल में ये वाली है, इसके इक्वल में ये वाला है। टोटल 4 साइड होती हैं और फ्रंट अपोजिट जो साइड होती है इसके जस्ट सामने ये वाली है अपोजिट में। ठीक है, तो ये इक्वल होंगी। यही तो आपका रेक्टेंगल फील्ड होता है। ये रेक्टेंगल ही तो है। ये देखो 1 2 3 4 साइड, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल है ना। उसका भी आया, सही वाला आया हम लोग को। तो ये होता है आपका। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मान लो कि ये आपका एक बाग है। टडिंग टडिंग टडिंग। ठीक है, वो बाग नहीं, जानवर वाला नहीं, बगीचा बाग फील्ड जो है आपका होता है गार्डन। हाँ नहीं नहीं, तो नहीं लगना चाहिए। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या बोल रहा है? जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जिसकी लंबाई मान लो लंबाई x है, नहीं मान लो चौड़ाई y है। मान लो चौड़ाई कितनी है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई x मान लीजिए। ये आपने क्या माना? लंबाई चौड़ाई आपने मान लिया। ठीक है, कि माना लंबाई कितनी है? x है, चौड़ाई कितनी है? y है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 गुनी ज्यादा है। 4 गुनी ज़्यादा है। 4 गुनी नहीं, 4 ज़्यादा है। 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से लंबाई ज्यादा है। लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, और इसको क्वेश्चन बना के समझते हैं। तो हम पहले क्या मान लेंगे? माना इसकी लंबाई, माना आयताकार बाग की लंबाई कितनी है? x मीटर। और चौड़ाई कितनी है? y मीटर। चौड़ाई कितनी हो गई? y मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? वृत्त का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। सॉरी, आयत का अर्ध परिमाप इक्वल टू 36 मीटर। परिमाप क्या होता है ये बताओ? आई डोंट नो। परिमाप क्या होता है? ये जो आपकी ये दिख रहा है रेक्टेंगल ही दिख रहा है, ये जो आपका व्हाइट बोर्ड है, तो इसकी जो लेंथ है ना, टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ है ना, ये जो टोटल लेंथ है, इसी को क्या करते हैं आप? इसी को परिमाप बोलते हैं।
यानी आपका जो फील्ड दिया रहता है उसके जो चारों तरफ की ये रहती है ना डिस्टेंस टोटल, ये लेंथ, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसकी भी परिमाप क्या होगी इधर, यानी ये जो आउटर साइड है ना इसी को प्लस कर दो टोटल, यही आपका परिमाप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप दिया हुआ है। आयत के यानी रेक्टेंगल का जो परिमाप होता है उसकी फॉर्मूला क्या होता है, आयत के परिमाप का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। नहीं सही नहीं, क्या कर रहे हो, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 36 मीटर, ये होता है आयत का परिमाप बराबर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इसके बाद ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अर्ध परिमाप, और ये फॉर्मूला किसका होता है, परिमाप का, यानी पूरे परिमाप का, और ये क्या है 36 अर्ध परिमाप है। तो हम यहाँ पे 1/2 लिखेंगे या नहीं, ये बताओ क्यों। देखो आपका जो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है क्या बोला है, अर्ध परिमाप है, यानी आधा दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया हुआ है, आधा दिया हुआ है। अगर आप ये नहीं लगाते हो तो इसका मतलब ये पूरा परिमाप होता है ना, तो पूरा 36 के बराबर थोड़ी है 36, आधा 36 के बराबर है। तो इसीलिए मैंने बोला कि भाई आधा कर दिया, इस परिमाप को मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, अब ये 36 के बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं, फिर से समझ लो इस चीज को, ये पूरा ये कितना है, तो देखो ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है ये किसका है, ये पूरे परिमाप का होता है, पूरा परिमाप है, बोलो। और ये क्या लिखा है, ये 36 क्या है, आधा है। तो यहाँ पे अगर मैं ये ना लिखूं तब तो गलत हो जाएगा, भाई ये आधा दिया हुआ है और फॉर्मूला मैं तो पूरा लगा दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये बोला कि न्याय बराबर का होना चाहिए, आधा इसको कर दिया, अब सही है। 36 अर्ध परिमाप है, इसको मैंने अर्ध कर दिया, आधा कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब अच्छा ये बताओ, लंबाई इतनी हो गई, चौड़ाई इतनी हो गई, सर लंबाई तुम्हारे चौड़ाई दिया है 4 मीटर, देखो ये यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग जब इसे कॉपी करना तो इसके नीचे लिखना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये x आपकी क्या है, लंबाई है, ये क्या है आपकी चौड़ाई। तो क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, नहीं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 अधिक है। कौन अधिक है, लंबाई अधिक है, लंबाई अधिक है, लंबाई क्या है x है, लेंथ ये है, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं कभी नहीं, क्यों, क्योंकि लंबाई ज़्यादा है। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, चौड़ाई को हम 4 ज़्यादा दे देंगे, वो गर्ल और बॉय वाला जो क्वेश्चन था, 4 बॉय को बैठा दिया, बराबर हो गया, इसमें भी मैंने ला के 4 जोड़ दिया, बराबर हो गया। ठीक है, तो एक तो आपका इक्वेशन बन गया ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे आप करो 1/2, अच्छा ये तो कड़े आएगा, है ना, क्या बचा, लंबाई 36, ठीक है,
लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, y प्लस 4। चौड़ाई तो आपके y है, ये हमने इक्वेशन बनाया है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, दो तरीका है सॉल्व करने का, एक ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो। ग्राफ से कैसे करोगे, मान रखो x y का मान रखो, जैसे बॉक्स बना के करते थे, और जो लाइन कटेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। और एक तरीका ये भी है, आप दोनों को, इन दोनों को सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व बता दीजिए। तो देखो, आप यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हो। प्रतिस्थापन मतलब, इस प्रतिस्थापन मतलब x की वैल्यू ले जाके ना यहाँ पे रख दो। x बराबर क्या है, y प्लस 4, y प्लस 4। तो आप क्या काम करो, x यहाँ पे क्या लिख दो, y प्लस 4, तब भी आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप जैसे 6, 7, 8 में समीकरण को काट के करते हो ना, विलोपन विधि बोलते हैं उसे। विलोपन मतलब एक को विलुप्त कर देना, गायब कर देना, काट देना, ठीक है। उस तरीके से भी कर सकते हो और ग्राफ से भी कर सकते हो। तो हमारी जो एक्सरसाइज है ये हमारी क्या है, ग्राफ वाली चल रही है, ठीक है। तो हम इसको ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे। जो आपकी आने वाली एक्सरसाइजेज हैं उसमें हम लोग विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि सब कुछ पढ़ेंगे, है ना, क्या, हाँ, वज्र गुणनखंड विधि, तो यानी बहुत सारी आगे विधि है, उससे हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमारा एक्सरसाइज चल रहा है ग्राफ से, तो हम लोग ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसका डब्बा बनाओ, यहाँ पे बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर ग्राफ ड्रॉ करना रहेगा। चलो बताओ भाई, ये कितना हो जाएगा, इसको और एक स्टेप कर लो। बताओ y क्या रख दें, आसपास रखते हैं, लिख दीजिए सर जी, 32 रख दीजिए, 32। अगर 32 रखोगे तो कितना आ जाएगा, y आपने रखा 32, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जा रहा है ना। तो आप ऐसा रखिए कि आसपास पास में रहें। तो आप इसको कितना रख दो, आप 20 रख लो। y इक्वल टू 20 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, है ना। 20 रखा, ये 16 आ जाएगा। और क्या रख दो, 18 रख दो, तो ये 18 आ जाएगा, हाँ। और क्या रख दो, 16 रख दो, तो ये क्या आ जाएगा, y को 16 रखा तो ये कितनी आ गई, 20 आ गई, ठीक है। इस पे रखो आप, इसका कितना बनेगा, y कितनी रखोगे, 1 रखोगे तो x 5 आएगी, y 0 रखोगे तो x 4 आएगी, y 2 रखोगे तो x कितनी आएगी, 6 आएगी, ठीक है। तो ग्राफ तो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, ग्राफ बना लीजिए आप, बस ठीक है। हाँ, आप लोग ग्राफ इससे बना लेना, ठीक है। और आप चाहो तो इसको प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो, x की वैल्यू इसमें रख के इस तरीके से ग्राफ बना लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और एक तरीका ये भी है कि आप प्रतिस्थापन x की वैल्यू इसमें रख दो। x बराबर क्या है, y प्लस 4 है, तो यहाँ पे रख दो, रख दे, बस सॉल्व नहीं करांगे, हाँ, जैसी इच्छा तुम्हारी। रख दे रहे हैं, हमने बनाएंगे रास्ता। y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 36, ये कितनी हो जाएगी, y 2y, और ये 4 चला जाएगा इसके पास, कितना आ जाएगा, 32। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32/2, कट गया। y इक्वल टू 16, y कितनी आई, 16। अब y की वैल्यू क्वेश्चन किस में रख दो, फर्स्ट में रख दो। y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, तो y की वैल्यू यहाँ रखो, y कितनी है 16 है, तो यहाँ पे क्या होगा 16 + 4 20। देखो लंबाई ज़्यादा है 4 चौड़ाई से, ठीक है। तो एक तो ये भी हो गई, कई तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये है ग्राफ, आप लोग घर पे ड्रॉ कर लेना, कॉपी कर लीजिए। मॉल दिए बड़ा वाला पैरासीटामॉल ये लो, नहीं रहने से इससे बढ़िया पैरासीटामॉल क्या होगा, है ना, दिखाओ। ठीक हो गया ना, चल लाओ। पैसा नहीं, रुपया चाहिए, पैसा वैसे भी नहीं चाहिए। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो, समांतर रेखा हो और संपाती रेखा हो। यानी यहाँ पे आपको एक रेखा के बारे में दे दिया गया है, 2x + 3y - 8 = 0, ये आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब इसके देखो आप कैसे बताते हो कि समांतर है, संपाती है या फिर प्रतिच्छेदित है। एक और रहता है ना, फिर उसको a1 a2 b1 b2 कंपेयर करके। तो यहाँ पे एक तरह से आपको a1 वाला तो दे दिया है, a1 वाला दे दिया है, और आपको एक और सीरीज लिखनी है इसी तरह के, एक और समीकरण वो अपने से लिखना है, और ऐसा समीकरण लिखना है कि प्रतिच्छेद करे, समांतर, तीनों कंडीशन को फॉलो करे, ठीक है। तो प्रतिच्छेदित में क्या होता है, a1 ये इक्वल नहीं होता, तो आप क्या लिख दोगे, मान लो ये, इसको आप 3 कर लो और इसे 2 कर लो। सर वहाँ x लिखे हैं, यहाँ पर 3 बोलकर, यहाँ पे x + 2y कर लिया, = 0 कर लिया। x माने 2 इसको 3 लिखे ना आप है ना। ये आपका क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन आपको अपने से लिखना है, भी हाँ अपने से लिखना है। और ऐसा इक्वेशन होना चाहिए कि जब आप ये कंपेयर करो तो क्या बने, वो समांतर प्रतिच्छेदित बने। तो इसको कंपेयर करो, क्या बनेगा, a1 a2 क्या बना 2/1, बोलो, b1 b2 क्या बना 3/2, क्या दोनों इक्वल हैं, बस। तो यानी ये दोनों क्या हो गई, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो गई। इसी तरह अपने से मतलब आपको बताना है, हाँ, जैसे कि ये हो गया 2x 3y - 8 = 0। आप यहाँ पे 4x रख दो, 6y रख दो, 16 रख दो, ठीक है। कंपेयर कर लो इसका, 2/4 बनेगा, बोलो, 3/6 बना, -8 - 16, काटो 1/2, काटो 1/2, काटो 1/2, तीनों बराबर है, ये मतलब क्या हो गई, संपाती हो गई। तो ये दोनों क्या हो गई, संपाती हो गई। यानी अपने से आपको रखना है और ऐसे ही रखना है कि वो फॉलो करे उस चीज को, ठीक है। एक है वो आप खुद से कर लेना, समझ में आई कि नहीं। जैसे मैंने ये किया कि अपने से रखा है, फिर मैंने देखा कंपेयर कराया, तो ठीक है भाई ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, ये तीनों इक्वल हैं। इसी तरह एक अपने आप से एग्जाम्पल देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप लिख लो ताकि आपको कुछ तो हिंट रहे घर पे जब आप करो, तो ये तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। यहाँ पे लिख लेना, अतः a1/a2 is not equal to b1/b2। अतः रेखाएं क्या होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित होंगे। और इसमें क्या आपको लिखना है कि अतः रेखाएं
क्या होंगी? समपाती होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका? समीकरण x माइनस वाई, समीकरण आपको दिया, ये आपको होमवर्क रहेगा, आपको आंसर इसका लाना है, घर पे करना है। ये आपका है। दूसरा क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। देखो इसका मतलब ये रेखा आपको दिख रही है, बोलो, इससे आप लोग सॉल्व करते थे कैसे? इस तरीके से करके पक्षांतर करके अब यहाँ पे मान रखते थे, वैल्यू लाते थे ना एक्स वाई की। सेम इसी तरह इसको भी कर लोगे, इन दोनों से आप डब्बे से वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, अब इसका डब्बे से वैल्यू लाके आप ऐसे त्रिभुज में खींचते थे, बोलो, ग्राफ बनाते थे। जब ग्राफ बनाते थे तो आपको मान लो कोई ऐसे ग्राफ जाता था, कोई ऐसे ग्राफ जाता था, ऐसे होता था। तो ये ग्राफ जब जा रहा तो ये देखो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला पोर्शन, ये ठीक है, तो ये त्रिभुज बन रहा है। तो इसी को छायांकित करना है। छायांकित मतलब इसी को ऐसे शेडेड कर देना। ठीक है, हाँ, और साथ में इसके इस पॉइंट का बताना है। जैसे अभी आपका आंसर देते हो ना, जिस पॉइंट पे काटते हो, तो आपका एक पॉइंट ये एक्स वाई बताना है, एक पॉइंट आपका ये एक्स वाई बताना है, और एक पॉइंट आपका ये एक्स वाई बताना है। ये 3 पॉइंट आपको बताने हैं। ठीक है, त्रिभुज के 3 शीर्ष, भाई सिंपल सी बात है, ऐसे काट रहा है, त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज के तीनों कोने, जो तीनों कोने जहां भी होंगे उसकी वैल्यू बतानी है, बस यही करना था। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, और बाकी कर लीजिए कुछ हिंट के लिए, और ये सारे आपको घर पे करना है, बस हिंट के लिए, ताकि लगाते समय कुछ ध्यान रहे।